नगर निगम में क्या काम करती हैं? झाड़ू वाला काम करते हैं। हम लोग को पैसा टाइम पर नहीं देता है, वो भी में पूरा महीना खटवा लेता है, 4,000 3,000 देता है। 11 बजे तक रोड पर बैठाता है हम लोग को सुपरवाइजर। जाते हैं न कहने के लिए, अपना हक मांगने के लिए, तो हटा देता है काम से। बोलते हैं अपना हक के लिए तो हम लोग को हटा देता है। 6 बजे भोरे जाते हैं, 10-12 गो 15 गो रोड, इतना रोड दे देता है। 32 वार्ड में काम करते हैं, 32 वार्ड में 10टा रोड है। सिंगनिया चौक बड़ा लंबा चौड़ा रोड अकेला करते हैं। ये नगर निगम में जो है वो साफ सफाई का काम करता है और इन लोगों को कंपनी के थ्रू, एनजीओ के थ्रू जो है वो काम मिला है। अब इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को जितना पैसा मंथली पे बात हुआ है उतना इन लोग को पैसा नहीं मिलता है। इन लोगों को पैसा जो है वो काट लिया जाता है और इस वजह से यहाँ पे जो है ये लोग बैठी हुई है और अपने मांग को लेकर के जो है कहा जाए तो घोर सारा अत्याचार हो रहा है। दिन प्रतिदिन इसको जो है ना पीछे धकेलने का काम, इसको गर्त में गिराने का काम किया जा रहा है। रिस्पॉन्सिबल कौन है इस सबके? इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो है ना हमारे जो है ना नगर आयुक्त है, नगर निगम होते हैं, यहाँ आयुक्त बैठते हैं। कि अभी हम लोग ये टाउनटिया फील्ड जो मधुबनी का है वहाँ पे मौजूद है और पीछे बोलूंगी जरा भीड़ दिखाई देने के लिए, ये भीड़ उन लोगों का है जो लोग नगर निगम में सफाई का काम करती हैं। ये लोग सब वो हैं जो सफाई करती है नगर निगम में और जिसके कंपनी के द्वारा इन लोगों को जॉब पे रखा गया है इन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। बात करते हैं और जानते हैं क्या मामला है। क्या नगर निगम में क्या काम करती है? झाड़ू वाला काम करते हैं। झाड़ू का काम झाड़ू लगाना। हाँ झाड़ू सब हाँ। तो आप लोग को किस कंपनी के थ्रू रखा गया था? किस कंपनी का? पहले कंपनी था ठीक नंदिनी, अब जो ये कंपनी आया है से बहुत गड़बड़ है। हम लोग को पैसा टाइम पर नहीं देता है, वो भी में पूरा महीना खटवा लेता है, 4,000 3,000 देता है और रखा गया है 9,000 पर। महीने का 9,000 का नहीं मिलता है हम लोग को और कुछ नहीं सुविधा दिया है। और उसमें क्या काम कर लेते हैं, 11 बजे तक रोड पर बैठाता है हम लोग को सुपरवाइजर। बताइए कि हम लोग भूखे प्यासे 11 बजे तक बैठल रहते हैं काम खत्म करके। अच्छा, जब जाती है अब ये आप लोगों ने अपना जो परेशानी है जिस कंपनी ने रखा है आप लोग को वहाँ पे जाके आप लोगों ने बताया लेकिन पहचान नहीं देता है ना हम लोग को, क्या हटा देता है। जाते हैं ना कहने के लिए, अपना हक मांगने के लिए, तो हटा देता है काम से हटा देता है। वो भी की हटाइयो दिया तब पर भी पैसा बाकी रहता है तो नहीं देता है। पैसा जो बाकी रहता है वो भी नहीं मिलता। क्या कह रही है? कब से काम कर रही है? 3-4 साल से कर रहे हैं हम। 3-4 साल जी झाड़ू लगाने जी। तो आप लोग को ये पहले पुराना कंपनी था कोई? हाँ। ये नया वाला कंपनी कब से आया है? 6 महीना हुआ है। 6 महीना? हाँ जी। तो तब से आप लोग को पैसा हाँ माने और बोलते हैं अपना हक के लिए तो हम लोग को हटा देता है। अच्छा, हक के लिए हाँ, पैसा कम देता है और काम एकदम बहुत लेता है। काम कितना आप लोग करना पड़ता है? बहुत रोड झाड़ना पड़ता है। बुझिए 11 बजे तक रखता है, 6 बजे भोरे जाते हैं, 10-12 गो 15 गो रोड, इतना रोड दे देता है। समझे? टेम्पो आप लोग को एक आदमी को कितना रोड मिलता है? मतलब 10 गो माने ग्रुप रहता है 2 आदमी का, तो 5 गो 6 गो 7 गो बहुत रहता है। जितना वार्ड पकड़ा गया ना पूरा वार्ड हम लोग को बता दे। किसी को एक आदमी का अकेला हमको 10 गो रोड दिया हुआ है, बड़ा लंबा अकेला। कहते हैं ना कि लेबर बढ़ाने के लिए तो बोलता है काम छोड़ दो, करना है तो करो नहीं तो जाओ। अच्छा, ये बोला जाता है? हाँ, यही बोला जाता है। तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाए ये काम करके? तो आप चाची कहाँ से कहाँ तक काम करती हैं रोड में? कहाँ से कहाँ काम करते हैं? 32 वार्ड में काम करते हैं। 32 वार्ड में 10टा रोड है। सिंगनिया चौक बड़ा लंबा चौड़ा रोड अकेला करते हैं। ये शिकायत लेकर आप लोग कहाँ गई थी? कहाँ का फोटो खींचने आते हैं सुपरवाइजर ना, तो सुपरवाइजर का हम लोग बोलते हैं कि तो सुपरवाइजर कहता है कि काम करना है तो करो, नहीं करना है तो जाओ। तो कहते हैं हम लोग कि स्वाति के ठेकेदार के चिन्हाइए हम लोग को, तो नहीं चिन्हाता है सुपरवाइजर। अच्छा, मतलब आप लोग ये जानना चाहते हैं कि ये पूरा काम का ठेकेदारी कौन लिया है? हाँ, वो आप लोग को नहीं पता? नहीं पता रहता है, छिपल रहता है, अधिकार में नहीं आता है। अच्छा, वो नहीं पता है। क्या बोलना चाह रही है? क्या आप लोग कब से काम कर रही हैं? हमसे 15-16 साल से काम कर रहे हैं। पुराना स्टाफ है हम लोग। राहुल लेवल से हम सब खट रहे हैं। तो पहले देता था 3,000 रुपया, पहले देता था 1,500 रुपया, तब होते होते आ गया 3,000 पर, तो बेचारा का हटा दिया। तो हम लोग सबके तो काम मिलता था, ठीक मिलता था। राहुल भैया ठीक थे। और जब से इंजियो फिंजियो आ गया है तो
और वो आता है तो पैसा लेके चल देता है, वो आता है ठेकेदार तो वो पैसा लेके चल जाता है, मेरा बाल बच्चा सब भूखे रहता है। सब कह रही है जब से एनजीओ के थ्रू काम मिल रहा है तब से दिक्कत हो रही हाँ दिक्कत हो रहा है, शुरू से हो रहा है दिक्कत, शुरू से हो रहा है। 15-20 साल से हम सब लोग खट रहे हैं, हम लोग बोलेगा प्रूफ दिखाने के प्रूफ को दिखा देंगे, हम हाजिरी कार्ड रखे हुए हैं। तो ये सब क्या कर रहा है, पैसा जो आता है नया ठेकेदार आता है कटा लेता है, रात रात के है। मंथली का कितने पे बात होता है? 13,000 रुपया मंथली था, और इसमें से काट लेता है 4 गो 5 गो रब पड़ता है वो काट लेता है, और उसके बाद में आपको छुट्टी होता है तो वही पैसा काट लेता है। 4,000 5,000 रुपया महीना आपको देता है, 2.5 महीना पर 1.5 महीना पर पैसा देता है। देखिए तो ये इतने सारे संख्या में यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो लोग मधुबनी नगर निगम में जो है वो साफ सफाई का काम करते हैं, और इन लोगों को कंपनी के थ्रू एनजीओ के थ्रू जो है वो काम मिला है। अब इन लोग का कहना है कि इन लोगों को जितना पैसा मंथली पे बात हुआ है उतना इन लोग को पैसा नहीं मिलता है, इन लोग को पैसा जो है वो काट लिया जाता है, और इस वजह से यहाँ पे जो है ये लोग बैठी हुई हैं और अपने मांग को लेकर के जो है वो यहाँ पे धरना कर रही हैं। आप लोग क्या सोचते हैं नगर निगम के साफ सफाई के बारे में और इन कर्मियों के बारे में कि कितना पैसा इन लोग को मिलना चाहिए? हमें कमेंट में अपनी राय जो है वो साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। जो पीएफ मिलता है वो पीएफ को जो है ना बंजरमान कर लिया जाता है, हमारे पैसा में से तो 12% पीएफ काट लिया जाता है। एनजीओ को 13% मिला के 25% जमा करना होता है, वो 25% जमा नहीं होता है, न एनजीओ अपना 13% मिलाती है। कुछ भाई का जो 2-4 आदमी को पीएफ का बदला दिया, बाकी किसी का पीएफ जमा भी नहीं होता है, अगर होता है तो वो हम हिसाब बदलाता है, ना हमको जो पासबुक दिया जाता है। दूसरा बात यह है कि सफाई करने के लिए हमको ग्लव्स चाहिए, जूता चाहिए, वर्दी चाहिए, मास्क चाहिए, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। हाथ से गंदगी साफ करते हैं, नंगे पांव घुस जाते नाली में, गोड़ करता है, हाथ करता है, न मेडिकल भत्ता दिया जाता है, न हमारा इंश्योरेंस है। हम लोग किस तरह से जिए? अब आप लोग बताइए। अगर हम लोग अपना जो 8 मांग दिए हैं, 8 मांग हमारा नहीं पूरा होगा और नहीं उसका पदाधिकारी बात करेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चल जाएंगे 24 तारीख से।